क्या अब हमारे लोकतांत्रिक देश में हमारे मौलिक अधिकारों का एक एक करके हनन किया जा रहा है और हमें महसूस तक नहीं हो रहा? जानते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब इस देश में स्वतंत्र पत्रकारों के आवाज को दबाने का एक कोशिश किया जा रहा है। आप सभी तो जानते हैं कि जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, तब से लोगों का विश्वास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया से उठने लगा। जब वो टेलीविजन में आए दिन धार्मिक विवादों को दिखाने लगे और वास्तविक मुद्दों से वो दूर होते गए। जैसे जैसे आम जनता मेन स्ट्रीम मीडिया से दूरी बढ़ाने लगा, वो लोग मोबाइल की दुनिया में आ गए और जितने भी स्वाभिमानी पत्रकार थे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दलाली करना नहीं पसंद किए, वो लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर खबरों का आदान प्रदान करने लगे। लेकिन अब उन्हीं स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर सरकार अंकुश लगाने जा रही है, या यह कहें कि लगा दिया है, बस हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम बात करने आए हैं जो लगातार स्वतंत्र पत्रकारों के रीच को कम किया गया है उसके ऊपर। शायद आपने महसूस नहीं किया, लेकिन जितने भी इस देश में बड़े बड़े पेज चल रहे थे जिन पे स्वतंत्र पत्रकार खबरों को दे रहे थे, उनके रीच को कम कर दिया गया है। जब भी इस देश में स्वतंत्र पत्रकारों की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है रवीश कुमार का, पुण्य प्रसून वाजपेयी का, अभिषार शर्मा का, साक्षी जोशी का। इन सभी लोग के पेज पर लगभग 1.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं और ऐसे स्थिति में इन लोगों के फेसबुक पेज पे जो वीडियोस अपलोड हो रहा है, उन वीडियो का व्यूज महज 2000 से 5000 10,000 पहुंच पा रहा है एक दिन में। और जानते हैं ये तज्जुब की बात क्यों है? क्योंकि ये वो बड़े पेज हैं जिसपे खबर अपलोड होने के महज 1 घंटे के भीतर ही लाखों व्यूज आ जाते थे। और ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। एक्सपोज मीडिया के पेज पे 7 लाख से अधिक फॉलोअर है, लेकिन हमारे पेज का जो रीच है वो एक दिन में 50,000 से भी कम कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है यह आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई और नहीं है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर हम लोगों के तरफ अपना रुख किया था। आप वो देशभक्त हैं जो अपने सरकार और सत्ता से सवाल करने में सक्षम है। आप वो लोग हैं जो सच जानना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस देश में वास्तविक मुद्दों को जो लोग उठा रहे हैं आपकी पहुंच उन तक हो। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि देश के वास्तविक मुद्दों को आप तक कैसे पहुंचाया जाए। अब देखिए ना, कल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को और गुजरात कोर्ट को करारा फटकार लगाया, लेकिन हम लोग खबर चाह कर भी आप लोगों तक नहीं पहुंचा सके, क्योंकि जब खबर अपलोड किया गया तो उस खबर को पिछले 24 घंटा में महज 10,000 लोगों ने ही देखा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पेज तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं या वो देखना नहीं चाहते हैं। हमने कल रात के 11 बजे अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि क्या आपको भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हो रहे? क्या आपको भी हमारे पेज के वीडियोस को देखने के लिए सर्च करके आना पड़ रहा है? अमूमन सभी लोगों ने एक ही जवाब दिया कि जी हाँ, मुझे आपका नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें आपके पेज पे आकर वीडियोस को सर्च करना पड़ रहा है। इवन हम लोगों के वीडियोस को फीड पे भी नहीं भेजा जा रहा। मतलब जब आप अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं तब जिन पेज को आप फॉलो करके रखते हैं, जिन पेज के नोटिफिकेशन बटन को आप ऑन करके रखते हैं, उनके वीडियोस आपके फीड में स्क्रॉल बार में आते होंगे, पर वो भी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो ये सवाल आपको करना है अपने सरकार से कि क्या अब इस देश में स्वतंत्र पत्रकारों के आवाज को बंद करने का एक प्रयत्न किया जा रहा है, सरकार के द्वारा एक कोशिश किया जा रहा है। यह सब अमूमन तब से देखने को मिल रहा है जब से 4 राज्यों के चुनाव हुए, 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए। जैसे ही 4 राज्यों के नतीजे आते हैं, उसके बाद स्वतंत्र पत्रकारों के रीच को एक एक करके कम कर दिया जाता है। चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे वो साक्षी जोशी हो, चाहे वो प्रज्ञा मिश्रा हो, चाहे वो अभिषार शर्मा हो, उन सभी के ऊपर अंकुश लगा दिया गया। और आपको पता ही है कि अभी हाल के दिनों में कैसे स्वतंत्र पत्रकार उर्मिलेश और अभिषार शर्मा के ऊपर ईडी के कई लोग जाकर छापा मारे थे और उन्हें परेशान किया गया था। वो लोग जंतर मंतर पे जाके 1 दिवसीय आंदोलन भी किए थे। लेकिन शायद अब वक्त बदल गया है। अब सत्ता में बैठे लोगों को यह आभास हो गया है कि जिस गोदी मीडिया को हम अपने कब्जा में किए हुए हैं, अब इस देश के नागरिक उस गोदी मीडिया को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अब वो लोग सच जानने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। और कहते हैं ना कि जहां बड़े बड़े टेलीविजन और बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के कैमरा नहीं पहुंच पाता है, वहां हम जैसे छोटे यूट्यूबर का, हम जैसे छोटे न्यूज पोर्टल्स वालों का मोबाइल पहुंच जाता है। और शायद यही तकलीफ का वजह बन रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार मणिपुर पे सवाल करते हैं। ये वही स्वतंत्र पत्रकार है जो मणिपुर के घटना को इस देश में रखे थे। ये वही स्वतंत्र पत्रकार हैं जो बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे और बिल्किस बानो के बलात्कारी को जब 2022 में 15 अगस्त को रिहा किया गया था, तब एक साथ आवाज उठाए थे और सरकार को यह बताए थे कि यह लोकतांत्रिक देश का परिभाषा तो नहीं हो सकता है। और कल हुआ भी वही। कल उन्हीं स्वतंत्र पत्रकारों की गई बातें, वही सोशल एक्टिविस्टों के द्वारा दायर किया गया अपील के ऊपर
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि गुजरात कोर्ट और गुजरात सरकार ने अपने अधिकारों का हनन किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बताइए कि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया के भरोसे रहते तो क्या यह खबर आप तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। और ऐसे ही दर्जनों खबर जो आए दिन आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचते हैं, जो लोकल खबरों को हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं, दलितों के, शोषित और पीड़ितों के उन आवाज को आप तक रखने की कोशिश करते हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलता, तो शायद सरकार को तकलीफ होने लगी है। शायद सरकार को 2024 में जो इलेक्शन होना है उसमें इन चंद स्वतंत्र पत्रकारों का खौफ दिखने लगा है। उन्हें यह आभास हो गया है कि अगर इन स्वतंत्र पत्रकारों के रीच को कम करके इनके आवाज को नहीं दबाया जाएगा तो शायद यह हमारे लिए मुसीबत हो सकते हैं। बहरहाल हमें तो खुशी इस बात के लिए है कि हम भी उनमें से एक हैं जिनसे सरकार को अब डर सताने लगा है, जिनको सवाल करने के तरीका और सवाल से घबराहट होने लगी है। अब हम भी उनके लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब उनकी नजर हमारे ऊपर आ गई है। आप हमारे पेज के रीच को तो कम कर सकते हैं, लेकिन हमारे सच बोलने वाले जुनून को कैसे रोक लेंगे? आप खुद देखिए ना, आप गोदी मीडिया को अपने बस में किए तो आज स्वतंत्र पत्रकारों का टीम सोशल मीडिया पे आपका पुंगी बजाने लगा। अब आप सोशल मीडिया बंद कर देंगे तो हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन सच बोलना और सरकार से सवाल करना तो नहीं छोड़ देंगे। पत्रकार है तो पत्रकारिता का नैतिक जो धर्म है, हम उससे बाहर निकल के तो काम नहीं करने लगेंगे। हम चाटुकार तो नहीं बन जाएंगे। और अपने दर्शकों से यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ विकास राज के साथ हो रहा है तो आप गलत है। बिहार के ही कई ऐसे मीडिया पोर्टल्स हैं जिनको अब बंद कर दिया गया है या वो बंद होने की स्थिति पे आ गए हैं। उनके वीडियोस आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आपको और विश्लेषण चाहिए तो आप साक्षी जोशी जी का एक वीडियो जाकर देख सकते हैं। उन्होंने कल ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साक्षी जोशी के पेज पे अपलोड किया है। और आपको बताएं, साक्षी जोशी जी का यह वीडियो जिसमें वो स्वतंत्र पत्रकारों के रीच कमने की बात कर रही हैं, उनके वीडियोस को 24 घंटे में तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद जो साक्षी जोशी ने आज वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो को कई घंटे बाद तक भी महज 3000 लोगों ने ही देखा था। अब यह कैसे संभव हो पा रहा है हमें नहीं पता, पर हमें बस इतना पता है कि जब हम स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिए थे, तब हमने अपना सब कुछ अपने जनता को माना था, स्वीकारा था। और अगर यही जनता हमारे खबरों को पसंद करती है, अगर यही जनता हमारे खबरों को 1 घंटे में लाखों के व्यूज को देती थी, तो हमें उन तमाम दर्शकों से, जनता से ये रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि अगर आप हमें पसंद करते हैं, अगर आप हमारे सवाल को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे पेज को सर्च करके वीडियोस को देखने का कोशिश करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके वहां पे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, क्योंकि अब वहां पे भी हम लोगों को रोकने का कोशिश किया जाएगा। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं करना है, उन तमाम स्वतंत्र पत्रकारों के पेज पे आपको जाके सर्च करके उनको वीडियोस को देखना होगा, जो लोग आपके लिए सरकार से सवाल करते हैं, जो लोग आप तक सच पहुंचाने के लिए सरकार से लड़ते हैं, सत्ता से लड़ जाते हैं। वैसे लोगों के साथ आपको खड़ा होना है और खड़ा होने का वक्त भी आ गया है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। और अभी जो आप यहाँ पे स्क्रॉल होता हुआ देख रहे थे पेज का स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो तमाम उन बड़े पेज का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिसपे 1 महीना पहले तक किसी भी वीडियोस को अपलोड करने के बाद 1 घंटे में लाखों व्यूज आते थे। लेकिन अब इन पेजों को अपने वीडियोस को 1 लाख व्यूज देने में शायद महीना लग जाएगा, या फिर इन पेज पे 1 महीना के भीतर 2 या 3 वीडियो ही है जो लाख पार किया है। मिलियंस तो भूल जाइए। अब ऐसे में सरकार हमारे आवाज को कितना दबाने में सक्षम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक, जब तक आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ है, यह लड़ाई जारी रहेगी और सत्ता से सवाल होता रहेगा। बात बाकी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।